गुब्बारा हाथ में लिए एक जोकर ऑफिस बंद होने के ठीक आखिरी पल में बैंक पहुंचा। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कहा कि आज बैंक बंद हो चुका है, कल आना। अचानक जोकर ने अपनी बंदूक निकाल ली और गार्ड से पूछा, क्या तुम ओवरटाइम कर सकते हो? गार्ड मुस्कुराया और बोला, मुझे तो ओवरटाइम करना सबसे ज्यादा पसंद है। फिर उसने भी अपना बम दिखाया और कहा कि वैसे भी वह बैंक लूटने वाला है। गार्ड ने तुरंत अपनी बंदूक जोकर को सौंप दी और उसे पूरे सम्मान के साथ बैंक के अंदर ले गया। जोकर ने बंदूक उठाकर सब लोगों से कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं एक सौदा करना चाहता हूँ। लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सबको लगा कि वह सिर्फ मनोरंजन करने आया हुआ एक जोकर है। जोकर को लगा कि लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं। उसने अपने हाथ का गुब्बारा छोड़ दिया और हवा में गोलियां चला दी। अब सबको यकीन हो गया कि वह सचमुच बैंक लूटने आया है। डर के मारे किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि लोगों की बातें न समझने वाला कुत्ता भी डर कर चुप हो गया। फिर जोकर ने कैशियर को एक बैग दिया और उसमें पैसे भरने को कहा। तभी पीछे खड़े एक आदमी ने कहा, वह मेरे पैसे हैं, मुझे अभी तक उनकी रसीद भी नहीं मिली है। जोकर बड़ा पेशेवर निकला। उसने तुरंत कैशियर से उस आदमी को रसीद देने को कहा। इतना ही नहीं, उसने बाकी लोगों से भी पूछा। सबको अपनी अपनी रसीद मिल गई ना? जब किसी ने कुछ नहीं कहा तो उसने सिक्योरिटी गार्ड से सभी लोगों को तिजोरी के अंदर बंद करने को कहा। गार्ड ने चाबी जोकर को दी और खुद भी तिजोरी के अंदर चला गया। इस बीच बैंक के बाहर विशेष पुलिस बल, पत्रकार और तरह तरह के कारोबारी जमा हो चुके थे। सभी इस घटना का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने की सोच रहे थे। जोकर तिजोरी में गया और बैंक मैनेजर से बाहर पुलिस को फोन करने के लिए कहा। उसने चेतावनी दिलवाई कि कोई भी जल्दबाजी न करे वरना वह पूरे बैंक को उड़ा देगा। यह सुनकर सभी बंधक घबरा गए। कोई अपने परिवार के लिए आखिरी संदेश रिकॉर्ड करने लगा, कोई भगवान से प्रार्थना करने लगा और कोई फूट फूट कर रोने लगा कि उसने अभी तक प्यार भी नहीं किया। तभी अचानक कई गोलियों की आवाज सुनाई दी, जिससे सभी डर गए। बाद में पता चला कि जोकर बैंक के कैमरे पर गोली चला रहा था, लेकिन उसकी निशानेबाजी बहुत खराब थी। उसने कई गोलियां चलाई, फिर भी कैमरे पर निशाना नहीं लगा। आखिर में सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी बाईं हाथ वाली बंदूक से एक ही गोली में कैमरा गिरा दिया। उधर बाहर पुलिस ने गोलियों की आवाज सुनी तो फोन करके हालचाल पूछा। जोकर बोला, ये कैमरे लगातार मुझे घूर रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें सबक सिखाया है। फिर उसने कहा कि उसने एक और कैमरा भी उड़ा दिया है। इसके बाद उसने पुलिस प्रमुख से अपनी मांगे रखी। उसने कहा कि उसके लिए डाक के बक्सों से भरी एक बस, एक मोटरसाइकिल, एक मॉन्स्टर ट्रक और एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर तैयार किया जाए। उसने यह भी कहा कि उसकी हर मांग पूरी होने पर वह एक बंधक को रिहा करेगा। बंधकों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रमुख ने तुरंत अपनी टीम को सारी तैयारियां करने का आदेश दे दिया। कुछ ही देर में सशस्त्र हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया। तभी जोकर सोच रहा था कि सबसे पहले किस बंधक को छोड़ा जाए। उसी समय उसके पास खड़े घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने अचानक रबर का दस्ताना निकाला और उल्टी कर दी। संयोग से उसने दोपहर में बदबूदार टोफू खाया था, जिसकी दुर्गंध इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोग परेशान हो गए। जोकर ने सबको मौका दिया कि वे तय करें सबसे पहले किसे छोड़ा जाए। सभी ने एकमत होकर उसी घुंघराले बालों वाले व्यक्ति का नाम लिया। इस तरह वह सबसे पहला बंधक बना जिसे रिहा कर दिया गया।